हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भास्कर इंग्लिश पॉइंट। बच्चों, आज मैंने आर्ट्स के जो परीक्षा हुए हैं 1-2 दिन पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स का आंसर लाया हूँ। जो आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो चेक करके देख लें कि आपको कितना नंबर आ रहा है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें और किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो याद करके जाएं। देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं, इस पर आपको रिवाइज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस का, और निश्चित रूप से पढ़ के जाएं जो आपके पास समय बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है बच्चों एफ ग्रुप का। आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि क्वेश्चन मिला करके कहाँ कौन सा क्वेश्चन आपके ग्रुप में पूछा है, उसके बाद आप चेक करेंगे। आर्ट्स वाले जो साइंस वाले हैं वो क्वेश्चन का तरीका देखें और इसके हिसाब से रिवाइज करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक का ऑब्जेक्टिव्स शुरू करते हैं। ये एक जो ग्रुप है बच्चों, ये एफ ग्रुप का क्वेश्चन है। तो आप चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई, एफ, कुछ भी हो, क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ है। जो नंबर 1 में हो सकता है वो आपके 25 में भी हो सकता है, वो 1 नंबर में है जो है वो 25 में भी, जैसे 61 है तो ये 92 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, किसी भी नंबर में हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो आप नंबर नहीं बल्कि क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। बर्ट्रांड रसेल, इसका पूरा नाम था बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, वाज ए ब्रिटिश क्या? तो ब्रिटिश क्या थे? तो ब्रिटिश फिलोसफर थे। बच्चों हमने आपको ऑब्जेक्टिव में सिखाया था हिस्ट्रियन जिसको बोलते हैं आप, या फिर आपको मैथमेटिशियन। 2 क्वेश्चन हमने रटाया था। आप इसमें एक और जोड़ दीजिए, फिलोसफर भी थे वो, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, ये सब वो थे, फिलोसफर और हिस्ट्रियन भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी। यहाँ सेबी को आप ध्यान रखिए, सेबी से संबंधित चैप्टर है। सेबी का जो गॉड यानी कद्दू से संबंधित जो चैप्टर आपको हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था किस कहानी में? तो आप कहिएगा आंसर में, देखिए द आर्टिस्ट। क्या कहिएगा? आर्टिस्ट का ये लाइन है सेबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होता है ना, जो पारंपरिक समाज होते हैं उसमें चाइल्ड बर्थ का जो मैनेजिंग करने का ढंग होता है, तरीका होता है, वो कई सारे हैं। मेनी एंड वेरिएड मतलब अनेक और बहुत प्रकार के हैं, है ना। ये आंसर होगा बच्चों ए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखिए आपको 64 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है वो देख लीजिए। कह रहा है फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स। जो फ्री पीपुल होते हैं, स्वतंत्र लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से उन्हें क्या देखना चाहिए, है ना, सी टू इट, अवश्य देखना चाहिए क्या, दैट कि व्हेन पीस कम्स, जब शांति आती है, डैश इज रीस्टोर्ड, तब उसमें फुल फ्रीडम यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रीस्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, फ्री पीपुल से संबंधित फुल फ्रीडम। आप यहाँ पे प्रेस मत दीजिएगा, ये लाइन बीच वाला लाइन है बच्चों, ये लाइन जो है ये बीच वाला लाइन, ठीक है। तो लाइनिंग दे करके भी पूछ रहा है बच्चों, तो जितना हमने बीबीए लाइन किया है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लाइनिंग 62 नंबर का जो लाइनिंग था, लाइन वाला जो है ये तो ईजी है। ये थोड़ा सा जो फ्रीडम प्रेस का है ये थोड़ा सा आपको बीच से दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। तो इसमें आंसर होगा जो लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश का था वो अलग दिखता था क्योंकि उसके स्पेलिंग और वोकेबलरी जो थे वो बिल्कुल अलग थे। ये आपको लिखाए हुए हैं, इजी वे में आप याद कर लीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द रोमांटिक रिवाइवल, ये बुक का नाम है बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो इसके राइटर कौन है रोमांटिक रिवाइवल के? तो वर्ड्सवर्थ। कौन है? वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द डैश, है ना, हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है फार इफेक्ट यानी कि जो प्रभाव डाला, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन चीज़ डाला इंग्लिश लैंग्वेज पर? अब आइए 67 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर जो फार इफेक्ट मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वो किस चीज़ का पड़ा? तो आंसर आप देख लीजिए, रीनेसांस कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, एजुकेशन या इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होगा बच्चों? रीनेसेंस,
ठीक। इसको कहते हैं पुनर्जागरण काल या नवयुग कह लीजिए, ठीक। नवयुग का पुनर्जागरण काल जब से हुआ, इंडस्ट्री का सब क्षेत्र में अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना। आप क्या कहेंगे? चाइना में इंग्लिश जो है बच्चों फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज, चाइना में फॉरेन लैंग्वेज। आइए फिर से एक बार देखते हैं। अब आइए बच्चों 67 में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन डैश। अंग्रेजी का जो प्रयोग होता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में वो चाइना में होता है। कहाँ होता है बच्चों? चाइना में। इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 69 क्वेश्चन है इसमें, 69 का, व्हिच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल जो है, ये लाइन आपको बच्चों है भारत इज माय होम का। तो भारत इज माय होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था इंडिया जो है वो दी यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि पौराणिक लोगों का, प्राचीन लोगों का एक यंग स्टेट है यह। तो इसमें हो जाएगा इंडिया। क्या होगा बच्चों? इंडिया। द स्टेट ऑफ डैश स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कि अन्याय से जो स्टेट जल रहा था, काले और गोरे का जो भेदभाव हो रहा था, वो बच्चों मिसिसिपी में हो रहा था। अल्बामा भी होता था, इसमें अल्बामा नहीं है तो आप आंसर देंगे मिसिसिपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 72 में है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है बच्चों VVI लाइन दिया हुआ है, आप स्वीटेस्ट लव में देख लीजिएगा उल्टा के। स्वीटेस्ट लव का ये लाइन है, ओ हाउ प्रेम आज कितना कम, आदमी की जो शक्ति है वो आज कितनी कमज़ोर हो चुकी है। प्रेम पर आधारित यह कविता जो है स्वीटेस्ट लव का, वो इसी का लाइन है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु कंपोज लिव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है बच्चों? दिया हुआ है आंसर, देख लीजिएगा। वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, लिव्स ऑफ ग्रास के राइटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्नेक्स वर सीन, जो सांप थे वो देखे जाते थे एमोंग मतलब के बीच में डैश इन ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस का ये जो है स्नेक की भी चर्चा थी उस कविता में बच्चों। जब कवित्री बचपन में थी तो जो सांप थे उनके बुक्स के बीच में जो है वो रहा करता था। तो बुक्स दे दीजिएगा इसमें बच्चों, बुक्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंग्लो सेक्शंस, जो एंग्लो सेक्शन लोग थे, जर्मनिक ट्राइब्स लोग जो आए थे, एंजल सेक्शन और जुट्स, याद होगा। डैश लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का यूज करते थे? तो वो लोग जर्मनिक लैंग्वेज का यूज करते थे। ग्रीक, लैटिन, पर्सियन नहीं होगा बच्चों, जर्मनिक लैंग्वेज का यूज करते थे, ठीक है। 76 में दिए न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड। नए वेराइटी जो इंग्लिश का आया वो इमर्ज हुआ है ना। इमर्ज हुआ मतलब हुआ वो शामिल हो गया, इमर्ज हो गया, मिल गया। आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंक्वायर्ड, जब ब्रिटिश एम्पायर का, जब अंग्रेज साम्राज्य का को फ्रीडम की आवश्यकता हुई और सभी देश को, है ना, फिर तब नए नए वेराइटी का अंग्रेजी आया। तो इसमें हो जाएगा फ्रीडम बच्चों, 76 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये 77 का, एंड मस्ट वेट, और निश्चित ही वेट करने लगा। मस्ट वेट मतलब निश्चित ही अवश्य ही वेट करने लगा। स्टैंड खड़ा हो गया, एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द वाटर ट्रफ। तो पानी के नलका पर एक तो स्नेक का ये लाइन है बच्चों, आंसर आप जान ही गए होंगे। कौन इंतज़ार कर रहे थे, कभी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सांप आया था पानी पीने के लिए, स्नेक। तो एंड मस्ट कभी इंतज़ार करने लगे थे, तो वाटर ट्रफ जैसे ही आएगा, वाटर ट्रफ पानी का नलका। तो एक ही कविता में बच्चों यूज है, वो है कौन सा कविता? वो है आपको स्नेक। तो आंसर क्या होगा बच्चों? स्नेक। तो याद रखिएगा ये लाइन एंड मस्ट वेट, ये प्रायः दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। स्नेक सब में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बच्चों हम सजेशन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आइए अब 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड समर इन कोलकाता। कोलकाता, समर इन कोलकाता कौन लिखा? तो आप ग्रैंड मदर्स हाउस में हमने आपको भी करवाया हुआ है। समर इन कोलकाता के राइटर हो गए कमला दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। इन वाल्टर डी ला मेयर्स सॉन्ग, वाल्टर डी ला मेयर्स सॉन्ग में देयर इज ए नोट ऑफ, क्या होता था? नोट ऑफ मेलानकोली हुआ करता था, जिसमें गहरी उदासी हुआ करती थी। यानी कि इस कविता में आपने एनेपिटाफ में सुंदरता का वर्णन देखा, और एक जो सुंदर सी लेडी थी वो मर जाती है, वो उनका कब्र बना होता है,
एन एपिटाफ का ये लाइन है बच्चों, तो उसमें क्या होगा, देयर इज ए नोट ऑफ मेलानकोली, इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जीव एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये लाइन है बच्चों। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में देख लीजिएगा, एटम ऑफ ब्लड यानी कि मेरे खून का एक एक कतरा फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, तो ये इसमें एटम हो जाएगा बच्चों, 80 का बी, देखते जाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब है 81 का क्वेश्चन देख लीजिए। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन, समान दिल वाला आदमी, सिंपल माइंडेड मैन, एक सामान्य दिमाग वाला व्यक्ति का चर्चा, एबनॉर्मल व्यक्ति का चर्चा किस कहानी में है? तो आप कहिए द अर्थ में। बेंजी जो था एक सिंपल माइंडेड हार्ट वाला आदमी था, आपको याद होना चाहिए, कहानी सुनाए हुए बच्चों, कहानी पढ़ाए हुए हैं, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। पर्ल एस बक इज़ द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, यानी कि पर्ल एस बक जो थी अमेरिकन राइटर, वो इसमें से कौन बुक को लिखी थी? तो कम माई बिलव्ड, आओ मेरी प्रेमिका, इस बी आंसर इसका होगा बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन है आगे, क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, लोमोव के डॉग का नाम था गेस, याद कर लीजिएगा, ये सब नतालिया के डॉग का नाम था लीप, सब निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। नानो काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरिज, किस कैरिज में, किस रेलवे बोगी में आए थे? तो सेकंड क्लास रेलवे बोगी में आए थे। थर्ड क्लास के टिकट पर वो सेकंड क्लास में जो है बड़े चालू पुर्जा के लोग थे, वो आए थे मतलब यात्रा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में आज कौन सी अंग्रेजी पहचानी जाती है? तो ना फ्रेंच है, ना लैटिन है, ना स्कैंडिनेवियन है, आपको अमेरिकन है। अमेरिकन इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में चलता है बच्चों, अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लैंड दोनों का चलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के माध्यम से आप अमेरिकन दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर वोट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस किताब को लिखा? तो गीतांजलि आपको याद होना चाहिए, सब लिखा हुआ, सब सजेशन में दिया हुआ बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मालगांवकर इज ए या एन डैश राइटर, कौन से राइटर थे? अमेरिकन थे कि ब्रिटिश थे कि नाइजीरियन थे कि इंडियन थे? तो वो इंडियन थे। ठीक है, मनोहर मालगांवकर आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आर्म्स एंड द मैन, ये आप GB 100 याद कर लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप देख लीजिएगा बुक है कि नहीं, देना चाहिए, दिए हुए हम आर्म्स एंड द मैन के राइटर GB 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं भी टुकड़ों में बट जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये आपको एपिटाफ का जो है लाइन है बच्चों। विल रिमेंबर, तो मुझे भी कौन याद करेगा? वो सुंदर सी लेडी मर गई थी जिसके विषय में कवि वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा था, तो इसमें क्या होगा आंसर बच्चों? एन एपिटाफ, ये लाइन है आपको एन एपिटाफ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए डस्ट होम, मिट्टी की चर्चा किसने, किस कविता में है? बोर से ने धरती की मिट्टी ने हमें जन्म दिया, मेड अवेयर जागरूक बनाया, ये और भी लाइन था उसमें। तो किस जो देशभक्ति वाली कविता थी बच्चों, वो सोल्जर का, वो इंग्लैंड की धरती की बात है उसमें, कवि रूपर्ट ब्रुक ने इंग्लैंड की धरती की बात की थी, तो इंग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देख लीजिए आकर के, आइए आगे देखते हैं। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो सभी नियमों को तोड़ता था। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ता था। ये लाइन किस कविता का है? तो मैकाविटी, सभी नियमों को तोड़ता था, मैकाविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती तो वहाँ मैकाविटी नहीं होती थी। और 92 में टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, ये जो टावर ऑफ साइलेंस बच्चों ये होता है मृत्यु स्थान यानी श्मशान घाट टाइप का। ठीक है, वो टावर ऑफ साइलेंस जो था वो किस टावर ऑफ साइलेंस जो है वह किस धर्म के श्मशान घाट को बोलते हैं? तो वो जो बोलते हैं बच्चों वो इसमें क्रिश्चियन नहीं होगा, गलत है इसका आंसर, पारसी धर्म में होता है टावर ऑफ साइलेंस। कौन धर्म में होता है? पारसी। और जोरोस्ट्रियन थे, पारसी थे कौन? KKN दारूवाला, फायर हिम के राइटर, आपको याद होना चाहिए। ये लाइन देखिए आगे क्वेश्चन में, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने बहुत सारे वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है, ये कह रहे गांधी जी, मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, मैं उसके प्रति थैंकफुल
मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये लाइन है गांधी जी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये लाइन बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो बीता हुआ समय है वो मरा नहीं है, एंड स्टैटिक इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, यह आज भी जिंदा होता है। उससे हमें सीखना चाहिए। ये लाइन पास्ट इज नॉट डेड का बच्चों भारत इज माई होम का ये लाइन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहे गए भाषण की पंक्ति है। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जो नरेटर की माँ थी वह बहुत कॉन्फिडेंट थी, विश्वास उनको था किस चीज़ के प्रति, दैट नानू काका वुड बी एबल टू, नानू काका योग्य हो गए मैनेज टू सी मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर को मिलने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो ऑन संडे को कह रहे हैं कि वो योग्य हो जाएंगे, या व्हेन एवर ही वांटेड, कि जब भी वो चाहते थे वो मैनेज कर लेंगे, या इन बिटवीन ए मीटिंग या ऑन द मिनिस्टर, तो आप व्हेन एवर ही वांटेड, वो जब भी चाहते, चूँकि तेज तरार आदमी थे, जैसे भी चाहते वो मैनेज कर लेते और मैनेज कर भी लिए थे। कल्याण जो मंत्री थे वो खुद उनसे आए थे मिलने के लिए। आगे है बच्चों 96 में क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। आप ये लाइन भी आपको कहानी का है, डिस्पेयर होगा इसमें, यानी निराशा, हताशा जिसको कहते हैं डिस्पेयर। चलिए 97 में क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब कवि ने स्नेक को देखा, ये सीधे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ बच्चों। इट वाज ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन जो है बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, बहुत ईजी। 2-3 क्वेश्चन भारी है बच्चों, 2-4 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 क्वेश्चन भारी रहना ही चाहिए, ठीक है। तो उस पर ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, लेकिन देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ऑडेन कौन थे बच्चों? W.H. ऑडेन, जिसके कविता का क्या नाम था? कविता का नाम था नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका क्या आंसर होगा बच्चों? याद कीजिए, द एज ऑफ कॉन्शसनेस की द एज ऑफ लव और द एज ऑफ एनेक्साइटी, इस पर उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। द एज ऑफ एनेक्साइटी, किस पर पुलित्जर प्राइज मिला था? द एज ऑफ एनेक्साइटी पर। और बुक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये लाइन है बच्चों ओड टू ऑटम का। ये नहीं दिए हैं सजेशन में, लेकिन लाइन पूछते रहता है, वीवीआई लाइन से हमने दिया भी है। इसमें मैक्सिमम पूछा हुआ बच्चों, 2-4 क्वेश्चन से नहीं मिलेगा, 2-4-5 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब आपको इजी और मिल जाएगा आपके सजेशन में।